इनका एक पोशीदा शौक भी है जो कि कैलीग्राफी का है। बीइंग अ ट्रैफिक वार्डन मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ। पहले डिपार्टमेंट में रह के लोगों की खिदमत कर रहे हैं हम। आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरे अफसरान तक वो बात पहुँची तो उन्होंने उसको बहुत सराहा। किसी सियासतदान को आप पसंद करते हैं, मैं अभी सदर पाकिस्तान जो है उनका मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। किस तरह से मैनेज करते हैं अपने काम को, घर को? जैसे तैसे हालात के अंदर आप उसको कंटिन्यू करें। पैशन होता है वो आपको थकने नहीं देता। एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है? अकॉर्डिंग टू उसकी डिटेल्स होता है कि आप कितनी डिटेल से काम कर रहे हैं। मैंने पिछले 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 2000 के करीब मैंने पेंटिंग्स बना ली अच्छा। होंगी। आप देते हैं किसी को तो उस पर इतनी मेहनत की हुई होती है, दुख होता है कि यार इतनी अच्छी पेंटिंग है वो इसको दे रहे हैं। नेओ प्लस के साथ मैं हूँ फाइका राना और मेरे साथ इस वक्त इम्तियाज सर मौजूद है जो कि पेशे के लिहाज से ट्रैफिक वार्डन है, लोगों की हेल्प करते हैं, लेकिन इनका एक पोशीदा शौक भी है जो कि कैलीग्राफी का है। मुख्तलिफ सियासतदानों की इन्होंने तस्वीरें बनाई हैं, किस तरह से बनाई हैं, स्केचेस वगैरह। सर शौक कैसे पैदा हुआ है सबसे पहले तो? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया न्यू टीम का आपका कि आप तशरीफ़ लाए। आपने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया मुझे अपना आर्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। तो बीइंग अ ट्रैफिक वार्डन मैं लोगों को सर्व कर रहा हूँ। पहले डिपार्टमेंट में रह के लोगों की खिदमत कर रहे हैं हम। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक हिडन जो पैशन था, जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, तो वो है पेंटिंग और कैलीग्राफी आर्ट। तो मैं शुरू से चूँकि आर्टिस्ट मेरे अंदर एक मौजूद था तो मैं उसमें उसको काफ़ी देर तक वो हाइड रहा। तो अभी जो आके 3-4 साल पहले मैंने उसको दोबारा फिर रीपैशनेट किया, उसको दोबारा मैंने उसको उजागर करने की कोशिश की। तो मैं अपनी एज़ उसको मेडिटेशन उसको मैं करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेरे अफसरान तक वो बात पहुँची तो उन्होंने उसको बहुत सराहा। अच्छा। जैसे ही उन्होंने सराहा तो फिर मैं मुझ में और ज़्यादा एक मैं समझता हूँ जब एक आर्टिस्ट होता है उसमें उसमें ये होता है कि वो उसकी हौसला अफजाई जितनी करेंगे उतना बिल्कुल, अच्छा ज़्यादा काम बिल्कुल। करेगा। तो मुझे जैसे ही अफसरान ने, हमारे सीटीओ साहिबा थी मैडम अमारा अतर हैं, उससे पहले जो सीटीओ साहिबान थे उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। जैसे उन्होंने अप्रिशिएट किया तो मैंने और ज़्यादा अच्छा काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा काम इतना अच्छा है कि ये आपको नज़र आ रहा है सारा। तो उसमें सबसे नुमायाँ जो बात एक थी वो थी कि मैंने सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा की उनका पोर्ट्रेट बनाया और तो अफसरान को दिखाया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये तो बड़ी एक अच्छी बात है कि हमारी पुलिस में रहते हुए आप डबल ड्यूटी कर रही हैं। एक पुलिस की ड्यूटी, आप ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप साथ साथ अपना जो एक पैशन को शौक लेके है, चल वो रहे भी हैं और पूरा उसको करें। जाके लेके जाना। वो इतनी अच्छी बनी और उन्होंने कहा कि आप खुद इसको पेश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मौका मिला सीएम साहिबा को अपनी पोर्ट्रेट देने का, जो उन्होंने बहुत पसंद भी किया। तो इस तरह से वो सिलसिला शुरू हुआ। बिल्कुल, मेरा जो अगला सवाल था वो यही था कि आपने मरियम नवाज साहिबा की पिक्चर बनाई, इसके अलावा भी किसी की आपने, किसी सियासतदान को आप पसंद करते हैं? जी, जी। सोचा है कि किसी की बनाएँगे? जी श्योरली मैं जो ना सारे पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उसके अलावा जितनी भी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी वो हमारी एक होती हैं रडार पे। लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट होता है जिस वजह से ड्यूटी है, साथ उसके फिर आप जो ना घर चला रहे हैं, फिर आपके पास बड़ा कम टाइम होता है। आप 12-13 घंटे ड्यूटी करने के बाद आप कितना टाइम आपके लिए पास बचता है? बिल्कुल। तो ज़ाहिर है 3-4 घंटे होते हैं। उसमें फिर ये है कि जो हमारे मेरी वो लिस्ट में हैं, मैं अभी सदर पाकिस्तान जो हैं उनका मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। अच्छा। असफ ज़रदारी साहब हैं उनका और उनकी बेटी हैं आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी, उनका पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एक है कि मैं उन्हें भी पेश करूँ जैसे मैंने इनको पेश किया, तो ये भी एक आज़ाद वाली बात होगी। तो ये एक मेरा है पैशन कि मैं साथ-साथ उसको लेके चल रहा हूँ। अच्छा सर, किस तरह से मैनेज करते हैं अपने काम को, घर को और फिर अपने शौक को? जैसे मैंने पहले बताया मैम कि शौक आपका जो होता है उसकी पहचान यही होती है कि आप जैसे तैसे हालात के अंदर आप उसको कंटिन्यू करते हैं। वो मैंने कहीं पे एक सेइंग पढ़ी थी कि आपकी शौक को अगर आप पहचानना चाहते हैं कि आपका पैशन क्या है, आपके अंदर छुपा हुआ एक जो उसकी असल क्वालिटी है, वो कौन सा पैशन है आपके अंदर। तो वो उसकी ये पहचान बताई गई थी कि आप मुश्किल तरीन हालात के अंदर भी रहते हुए आप उसको जारी रखेंगे। तो वही है कि जैसे हम 12-13 घंटे ड्यूटी, हमारी 8 घंटे ड्यूटी होती है, 2-3 घंटे की ट्रैवलिंग पड़ जाती है, तो आपकी ऑलमोस्ट 12 घंटे ड्यूटी होती है। 12 घंटे ड्यूटी के बाद आप अगर उसको लेके चल रहे हैं तो फिर यही पैशन है, मैं समझता हूँ और कोई पैशन बिल्कुल। नहीं है। तो मैं पिछले दिनों एक वीडियो थी, मैं रात के 2:30 बजे की वो एक वीडियो मैं बना रहा था, अपना काम कर रहा था। तो वो मैंने ऐसे अपलोड की तो उस पे भी बहुत सारे रिमार्क्स आए, बहुत सारे व्यूज़ आए, कमेंट्स आए उस पे कि लोगों ने बड़ा एप्रिशिएट किया कि आप दिन को ड्यूटी कर रहे हैं, रात को आप वो काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपकी जो पैशन होता है वो आपको थकने नहीं देता, वो बल्कि आपको री एनर्जेट करता है। उसमें ये नहीं होता कि आप थक जाते हैं।
एक पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है? मैम अकॉर्डिंग टू उसकी डिटेल्स होता है कि आप कितनी डिटेल से काम कर रहे हैं। अब आर्ट के अंदर अभी मुझे पता चला है कि बहुत सारी उसमें कैटेगरीज हैं। उसमें सबसे पहले उसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उसकी पेंटिंग जैसे कैलीग्राफी है, फिर लैंडस्केप है, सीनरीज आपकी होती हैं, फिर सिटी स्केप है जिसमें सिटी आ जाता है, फिर उसमें आ जाता है आपका सी स्केप आ जाता है। उसमें बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हैं। उसके अंदर फिर उनकी डिटेल्स वर्क आ जाता है। एक आता है नॉर्मल डिटेल वर्क आता है, जैसे उसको रफ वर्क और हल्का सा स्केच एब्स्ट्रैक्ट वर्क उसको कहते हैं। फिर उसके बाद उसकी डिटेल्स आ जाती है, रियलिस्टिक वर्क आ जाता है। इस तरह से बहुत सारी, जितना आप उसके ऊपर काम करेंगे उतना वो अच्छा होता जाएगा, उतनी उसमें निखार आता जाएगा। कैलीग्राफी करने के लिए कुछ टेक्निक्स भी आम बंदा तो नहीं कर सकता ना, कि सीखना पड़ता है। आपने भी कहीं से सीखा है? मैम इसमें मैंने तो अभी तक तो नहीं सीखा था, लेकिन अब मुझे ये बचपन से करते आ रहे जी हैं? ऑब्वियसली मैं बचपन से, मैं जैसे कहता हूँ कि जो आर्टिस्ट होता है वो इंसान के अंदर होता है। आपको अदारे आपको आर्टिस्ट नहीं बनाते। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप आर्टिस्ट नहीं बन सकते। वो आपको कुछ टेक्निक्स बताएंगे, कुछ टूल्स की आपको वो बताएंगे कि इनका यूज़ कैसे आपने करना है। इसके अलावा वो आपको कुछ जो मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल बताएंगे आपको। बाकी आर्टिस्ट ने उसके अंदर से फिर वो चीज़ें निकालनी होती हैं। तो मैं शुरू से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई ख़त नहीं सीखा, किसी उस्ताद के साथ मैंने अभी तक नहीं गए। हाँ, अभी मैं अपने एक मेरी जो अभी उन्हें जिन्हें अपना उस्ताद समझता हूँ, उस्ताद असगर अली साहब हैं मस्जिद नबवी के। उन्होंने माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं। उन्होंने मस्जिद नबवी से इंटरनेशनल लेवल का एक कैलीग्राफी कंपटीशन जीता था और पाकिस्तान के नाम किया था, जिसके ऊपर उन्हें जो है पाकिस्तान के अंदर सितारा इम्तियाज़ से उन्हें नवाजा गया था। उनको मैंने अभी उनसे सीखना शुरू किया है। उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं और ये मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की बात है कि अच्छा, मैं उनसे आज सीखा तक हूँ। आपने कितनी पेंटिंग्स बना ली हैं और सबसे जो आपकी फेवरेट पेंटिंग है वो कौन सी है? मैम पेंटिंग्स तो अब माशाल्लाह पिछले 2 साल के अंदर मैंने 2021-22 से मैंने शुरू किया था और अभी 23-24 2-3 साल मुझे हो गए ऑलमोस्ट। डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए मुझे आईजी साहब ने, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उनकी काविश की वजह से मेरा ख्याल है वो हर उस टैलेंटेड बंदे को उठा लेते हैं, उनसे वही काम लेते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि वो हर टैलेंटेड बंदे को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसका काम देते हैं। शायद वो उसको ना लेते, अगर वो मुझे ना चुनते जैसे मैंने उनको अपना काम दिखाया, तो मैं शायद आज यहाँ पे ना होता, मेरा अब यहाँ पे ना बैठा होता, मेरे हाथ से ये काम ना निकलता। और मैंने अभी 20 साल के बाद तकरीबन इसको शुरू किया अपने पेंटिंग वाले काम को और मैंने पिछले 2 साल के अंदर ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 2000 के करीब मैंने पेंटिंग्स बना ली अच्छा, होंगी। और 2 सालों के अंदर 1 साल में 1000 पेंटिंग बहुत मानी रखता है रोज़ की बिल्कुल। आपकी और अच्छा खासा काम। मुझे याद है कि हम इतनी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाते रहे हैं जब आजी साहब के साथ थे कि ये मेरा बाजू स्वेल हो जाता था सारा काम कर के। लेकिन वो पैशन था जो लेके चलता था, वो कहता था कि नहीं आपने काम करना और उनको मज़ा आ रहा होता है उसमें, आपको इसमें आपको इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप आपका हो रहा होता है। ये एक चीज़ है। और सबसे फेवरेट आपने पूछा कि आपकी पेंटिंग कौन सी है, मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि आईजी ऑफिस के अंदर सिर्फ एक ही पेंटिंग लगी हुई है और वो पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम एक आर्ट का है सैयद सादकैन, उनकी पेंटिंग एक लगी हुई है और उनके साथ दूसरी पेंटिंग जो लगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेंटिंग लगी हुई है। अच्छा। वो मेरे लिए मेरा ख्याल है सबसे बड़े, वो 3 फुट बाई 13 फीट की लंबी लंबी पेंटिंग्स थी। वो पिलर के ऊपर हमने लगाई हुई हैं आईजी ऑफिस में, सीपी ऑफिस में। वो मेरे लिए एजाज़ की बात है। बाकी फेवरेट पेंटिंग्स तो बहुत सारी हैं जो पेंटिंग्स बनाई हैं, उनमें बहुत सारी पेंटिंग्स और कभी कभी तो दुख भी होता है जब आपकी पेंटिंग्स वो आप देते हैं किसी को तो उस पर इतनी मेहनत की हुई होती है, दुख होता है कि यार इतनी अच्छी पेंटिंग है वो इसको दे रहे हैं। लेकिन फिर ये होता है कि कोई बात नहीं, खैर है किसी के घर में लगने के काबिल होगी है, ये बड़ी बात है। अभी हमारे सामने जो है वो बहुत सारी पेंटिंग्स नजर आ रही हैं। हमारे जो देखने वाले हैं उनको थोड़ा सा बताएं कुछ टेक्निक्स का, कि किस किस किस्म की जो पेंटिंग्स होती हैं, किस किस्म की कैलीग्राफी की जाती है। अच्छा, कैलीग्राफी एक शक्ल है मैम, उसमें ना जो इस्लामिक कैलीग्राफी, इस्लामी खताती जो होती है वो कैलीग्राफी होती है जिसमें हम कुरानी आयात लिखते हैं, अहादीस लिखते हैं, ये यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होंगी, उसको कैलीग्राफी कहते हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले एक बेसिक मश्क होती है जिसकी मैंने बहुत सारी मैंने अपने चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे दोस्तों को, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे, हमारे कोलीग्स जो हैं ट्रैफिक पुलिस में, वो कहते थे हमारे बच्चों को आप सिखा दें। तो फिर मैंने उसका एक हल निकाला कि मैंने काफ़ी सारी जो थी वीडियो रिकॉर्ड करके मैंने वहाँ पे रख दी कि जिसने देखनी हो यहाँ से देखे, बेसिक टेक्निक्स है उसमें बच्चों की हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए। तो कैलीग्राफी के लिए मैं लोगों को ये सजेशन करूँगा कि आप
आपका जो पैशन है उसको आप कभी ना छोड़ें, आपको जो पैशन है उसको लेके लाजमी चलें आप, बिल्कुल। उसको बेशक एज अ प्रोफेशन ना बनाएं लेकिन अपने पैशन को आप करें, क्योंकि ये ज़िंदगी है, यहाँ पे आप कर सकती हैं और उसको जिए आप। इसमें टेक्निक्स जो हैं, जैसे अब तो इंटरनेट और यूट्यूब के ऊपर बेशुमार चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल, बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं। मैंने खुद बेशुमार चीज़ें इंटरनेट और यूट्यूब से सीखी हैं और मैं समझता हूँ अभी मैंने उसातिज़ा से कुछ चीज़ें और आईजी साहब के ताउन से, और उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिशन करवा दिया एनसीए में, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट में। वहाँ पे मैं जाके सीख रहा हूँ और वहाँ पे जाके जब मैंने देखा कि वहाँ पे जो बच्चे हैं जिन्होंने 4-4 साल लगाए हुए हैं, 4-4 साल की प्रॉपर बीएस की डिग्री की हुई है, उनका काम और मेरे काम में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा। 19-20 का फ़र्क है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो भी टेक्निकल चीज़ें हैं जो उन्होंने प्रोफेशनल पढ़ी हुई हैं, सीखी हुई हैं, जिसका थोड़ा-सा फ़र्क होता है, अदरवाइज़ कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे भी आप काम अगर देखेंगे तो यहाँ पे प्रोफेशनल काम है, यहाँ पे भी बहुत सारा काम मेरा पड़ा हुआ है। आगे क्या करने का इरादा है, कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या मोटिव है आपका मैम लाइफ सबसे का? पहले तो जो पीछे मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि पीछे जब मैंने स्टार्ट किया था, पुलिस के अंदर ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था कि वहाँ पे पेंटिंग्स हों या इस तरह का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईजी साहब ने क्योंकि उसका हर टाइम हमें लगता है पुलिस से डरना है, कोई मतलब ऐसे वो चालान है एक्टिविटीज या नहीं कर उन्होंने पकड़ सकते। लेना है या इस तरह का, बिल्कुल। बस। तो मेरा ये था कि पुलिस के अंदर आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। मैंने एक छोटा सा, मेरा एक सजेशन थी सर को कि सर हमें पेंटिंग्स लगानी चाहिए, जिस पे उन्होंने फिर ये उन्हें ख्याल आया कि अच्छा इससे पेंटिंग्स तो ऑब्वियसली ऐसी जगह पे लगाई जाती हैं जो साफ़ सुथरी हो, खूबसूरत हो, घर हो। तो ऐसी वॉल के ऊपर जब पेंटिंग लगती है तो वो उसकी खूबसूरती जो दुगनी हो जाती है। तो फिर उन्होंने फिर सिप का इनिशिएटिव लिया। अजी साहब ने सिप को, उन्होंने कहा कि सारे जो हमारे जो दफातर हैं, जिसमें हमारे थाने हैं, हमारे पुलिस खिदमत मराकज़ हैं, उसके बाद हमारे जितने बड़े दफातर हैं जैसे आईजी ऑफिस है, सीसीपी ऑफिस है, उन्होंने कहा उसको रेनोवेट किया जाए। उन्होंने सबसे पहले उनकी रेनोवेशन की और उसके बाद वहाँ पे पेंटिंग्स लगाई। तो वो कहीं ना कहीं वो हमारा कंसेप्ट है, उसकी बेस पे उसके पीछे कि पेंटिंग्स का हमने आइडिया दिया तो उन्हें ये आया कि यार ये इसको पहले साफ़ सुथरा भी होना चाहिए। इसी की बुनियाद पे ये एक इनिशिएटिव लिया गया कि हमारे थाने जो हैं दोबारा रेनोवेट हुए और वहाँ पे आज इतने खूबसूरत हैं कि पिछले दिनों एक खबर में सुन रहा था कि एक कपल ने वहाँ पे फ़ोटो शूट किया एक थाने के अंदर। आजकल इस के तरह से। थाने भी बहुत खूबसूरत हो गए। जी, जी, इस तरह से। तो उसका दूसरा आगे प्लान यही है कि एनसीए से जब डिग्री लेके निकलेंगे, वहाँ से सीख के निकलेंगे नई चीज़ें, तो इंशाल्लाह इसको और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएँगे, डिपार्टमेंट का नाम रोशन करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।